हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। गणित का डर खत्म। मैं हूं अशोक चौधरी और दोस्तों आज आप लोगों का होने वाला है रेलवे ग्रुप डी के लिए दूसरा टेस्ट। इस प्रकार के टोटल मैं आप लोगों के 20 टेस्ट लेने वाला हूं। तो कितने टेस्ट होंगे पहले क्लियर कर देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे। टोटल 20 टेस्ट होंगे और आज हमारे ये दूसरा टेस्ट। और हर टेस्ट में आपके 20 क्वेश्चन होंगे। अब आप बताओ 20 इंटू 20 कितने हो गए? 400। और लास्ट में एक मैं आपका 100 क्वेश्चन का मेगा टेस्ट लूंगा लास्ट में, ताकि क्वेश्चन टोटल कितने हो जाएंगे? 500। 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी टॉपिक बाई। हर टॉपिक से एक क्वेश्चन उठाते हुए। वापस कह रहा हूं 20 टेस्ट होंगे 20 क्वेश्चन के रेगुलर होंगे, जिसका आज ये दूसरा सेशन है। और एक आपका मेगा टेस्ट होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसमें मैं उम्मीद करूंगा कम से कम 8 से 10,000 बच्चे लाइव इस टेस्ट को जरूर दें। इसमें आपको मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा बिल्कुल रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अकॉर्डिंग, ताकि टोटल आपके 500 क्वेश्चंस का बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं सारे स्टूडेंट धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे। हम सेशन की शुरुआत करते हैं। 20 क्वेश्चन होंगे और लास्ट में आप लोग जब वीडियो सेशन एंड होता है ना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, और बिल्कुल मैं आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जो पेपर्स है क्वेश्चन है उनको लेकर आने वाला हूं। क्लियर है सभी को? चलिए एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा मेरे सभी विद्यार्थियों को, जितने भी, क्योंकि हमारे चैनल पर सबसे ज्यादा जो बच्चे जुड़े हुए वो रेलवे वाले स्टूडेंट्स हैं। तो आप अगर रेलवे ग्रुप डी के आगामी एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है आपका एग्जाम जून मिड में या फिर जुलाई वगैरह में हो सकता है, ठीक है, और जिनका आगे चल के एनटीपीसी वगैरह सीबीडी 2 भी देना है, तो उन बच्चों के लिए हमारी एप्लीकेशन ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा जो एप्लीकेशन है, उस पे एक बैच है मिशन रेलवे। आप डेफिनेटली इसको ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में आप लोगों का पूरा टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन, उसके बाद एनटीपीसी के उस टॉपिक के क्वेश्चन, फिर आपके ग्रुप डी के उस टॉपिक के क्वेश्चन, ये सब कराते हुए फिर आपके उस टॉपिक का मॉक टेस्ट, ये सब उपलब्ध है आपके इस मिशन रेलवे बैच में। तो जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर प्रोवाइड करा दिया है। तो टाइम पर ज्वाइन करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, एक फ्री की तरह ही बैच है। इतनी नॉर्मल फीस हमने इस बैच की रखी है। ठीक है, तो वो जब आप हमारी एप्लीकेशन पर जाओगे, फीस देखोगे, तो आपको खुद को आइडिया हो जाएगा कि इतने सारे वीडियो जितनी कम फीस में आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। और ग्रुप डी वालों को चिंता नहीं करनी है, कोर्स होगा नहीं होगा, क्योंकि पूरा कोर्स ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। सारे सेशंस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में शानदार तरीके से आपके लिए अपलोड किए जा चुके हैं। अर्थमेटिक मैंने कराई है, 18 से 20 टॉपिक जो होते हैं, और 10 से 12 टॉपिक जो एडवांस के हैं वो आपके जयपाल जी सर ने कंप्लीट किए। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। और क्या फीस है वगैरह बहुत ही मैंने बताया ना, इतनी कम फीस है, आप खुद जाकर देखोगे तो ज्यादा आपको अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से। ओके, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है और जल्दी से मुझे बताइए इस प्रश्न का आंसर कितना होने वाला है। ओके, ये एज रिलेटेड का क्वेश्चन है। आज आपके देखिए मैंने पहले शीट पूरी तैयार करवा दी, कल हमने सेशन शुरू किया था ना, इसलिए थोड़ा उसमें समय लग गया था। ओके, चलो आज पूरे 20 क्वेश्चन वेल अरेंज फॉर्मेट में, ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में कोई समस्या दिक्कत नहीं आए। हर वो प्रयास करेंगे जो आपके लिए बेहतर हो सकता है। क्लियर है? चलो, पिता माता और पुत्री की आयु का अनुपात 22:20:9 है। यदि 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद यह अनुपात 27, 25 और 14 होगा, तो माता जी की आयु, वर्तमान आयु ज्ञात करें। यह आरआरबी ग्रुप डी में 7/12/2018 की शिफ्ट थर्ड में यह प्रश्न बना था। मैं चाहूंगा कि एक बार आप प्रयास करके इसका आंसर जरूर दीजिए। चलिए जल्दी से बताइए सभी बच्चे, जितना भी आंसर आ रहा। देखो एक जने ने आंसर दिया सुधांशु, आनंद कुमार, बहुत बढ़िया। ठीक है, दीपक का आपका भी उत्तर सही आ रहा है। चलो, ऋषि शर्मा और प्रशांत, सर्वोदय, देशराज और दीपमन, मनोज कुमार। चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर देखिए बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, इसमें सही भी आ रहा है अधिकतर बच्चों के। देखो पहले क्या अनुपात था? 22, 20 और 9, और अब कितना है? 27, 25 और 14। अब बहुत सारे बच्चे एक चीज बोलेंगे कि हमने तो दो अनुपात का कंपेयर तो सीख रखा है, अब 3 अनुपात का कंपेयर कैसे करते हैं? 3 अनुपात के कंपेयर के लिए आपको एक बात याद रखनी है, आप कोई भी 2 रेशियो उठाइए, उनका आगे के सेम रेशियो से कंपेयर कर लो। अगर आप यहाँ माता और पिताजी का रेशियो उठा रहे हैं, तो 10 साल बाद भी माताजी और पिताजी के रेशियो को सामने रखो। या माताजी और पुत्री का रेशियो उठा रहे हैं, तो 10 साल बाद भी माताजी और पुत्री का रेशियो रखो। लेकिन आपको हमेशा वो रेशियो जरूर शामिल करना है
जो आपको ज्ञात करना है। ज्ञात किसकी उम्र करनी है बताओ? माता जी की। तो माता जी का रेशियो उसमें शामिल होना जरूरी है। क्लियर है? वो आपके लिए क्वेश्चन को बेहद आसान बना देगा। चलो, तो यहां पर देखिए पहले क्या अनुपात था? 22:20। ये पिताजी की उम्र है और ये माता जी की। फिर हमें बोला 10 साल बाद, तो देखो पिताजी की उम्र में भी 10 जोड़ा, माता जी की उम्र में भी 10 जोड़ा, और 10 साल बाद बताओ पिताजी का अनुपात 27, माता जी का अनुपात 25, 27/25। बताइए, यहां तक की बात में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए इधर ध्यान दीजिए, यहां पर क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं हम लोग। 25 × 22, तो देखिए 25 दूना 50 और 5 55, 550। 25 × 10 250 होता है, 250 बोलते हैं आप, मारवाड़ी में से 250 बोलते हैं। 27 × 20 कितना हो गया? 540, प्लस 27 × 10 कितना हो गया? 276। ये हम लोग हमेशा ये रेशियो मेथड में ऑलरेडी हमने सीख चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है। 550 में से 540, अब किसी को ए अच्छा नहीं लगता, किसी को तो एक्स ही बहुत अच्छा लगता है, तो भैया एक्स लिख सकते हो। किसी को वाई अच्छा लगता है तो वाई लिख सकते हो। ए अच्छा लग रहा है तो ए लिख सकते हो, जैसे आपको समझ में आया। ए का मतलब अनुपात होता है, इसलिए हम ए को लेके चलते हैं। ठीक है, 550 में से 540 गया, 10 अनुपात आया। 250 में 270, अब आप कहोगे ये प्लस का इधर आके माइनस, और ये प्लस का 250 इधर आके माइनस, तो 20। तो यहां से बताओ हमारा एक रेशियो कितने का पड़ा? 2 का। माता जी की उम्र पूछी और माता जी का अनुपात कितना बताओ? 20 अनुपात। तो यहां से माता जी की उम्र जो कितनी आ जाएगी? 20 × 2, तो आप बताओ रिजल्ट कितना? 40 वर्ष। तो जिन प्राणों का उत्तर, ये जिन विद्यार्थियों का ये उत्तर आ रहा है, वो बिल्कुल एकदम सही होगा। आर.एस. अग्रवाल की क्लास 9 बजे होगी, उसको पढ़ लीजिएगा आप। वापस ऑलरेडी सेशन अपलोड है आर.एस. अग्रवाल के, लेकिन वापस मैं आप लोगों के लिए अपलोड करवा रहा हूं ताकि आप उनको थोड़ा पढ़ लीजिए, है ना? क्लियर है? चलो, अब देख लेना आपका इसमें सही मार्क्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, समय मैं दे रहा हूं पूरा। चलो, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। यह है आज का आपका दूसरा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कीजिए। समय नहीं लगाऊंगा मैं, काम की बातें पढ़ाकर, फिर आप रिवीजन करना इसको बढ़िया से, है ना? दूध और पानी के 4/5 भाग दूध भरा था। दूध और पानी के मिश्रण में 4/5 भाग दूध भरा था। कुल 20 लीटर वाले इस मिश्रण में यदि 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। चलो, हाँ बिल्कुल, ऐप के ऊपर मैंने बोला ना 31 तक जो डिस्काउंट था वो मैंने 5 अप्रैल तक कर दिया है। ठीक है, तो जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है 5 अप्रैल से पहले पहले, और जब ज्वाइन करना है तो 5 या 4 अप्रैल मत देखो, कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो जब आपको उचित लगे, और जब आपको लगे कि हमारी बातें आपको समझ में आती है तो डेफिनेटली। चलिए, तो यहां पर देखिए दूध और पानी के मिश्रण में 4/5 भाग दूध भरा था। इसका मतलब समझे, जो भी मिश्रण रहा होगा हमारा, जो भी मिश्रण रहा होगा हमारा, उसमें से जो दूध की मात्रा है वो 4/5 है। तो मुझे आप ये बता सकते हो पानी कितना होगा? फिर 5 में से अगर 4 दूध है तो पानी कितना होगा? 1/5। यानी ये कह सकते हैं दूध और पानी का क्या अनुपात है? बोलो, सरल भाषा में बोलूं तो 4:1 है। ये बात हमें खुद पता करनी पड़ेगी। ये जो 1/5 लिखा है ना, ये हमें एग्जाम में खुद पता करना पड़ेगा। चलो, 4 और 1 टोटल हमारा मिश्रण कितने का बता रहे हैं ये लोग? 5 का। और क्वेश्चन कह रहा है कुल मिश्रण में 20 लीटर दूध, 20 लीटर मिश्रण था। तो आप बताओ हमारा एक अनुपात कितने का पड़ा? 4 का। तो 4 × 4 करोगे तो दूध की मात्रा आ जाएगी 16, और पानी की मात्रा, तो आप बताओ 4 का गुणा मैं 1 से करूंगा, 4 एकम 4। बताओ समझ में आई? अब वो कह रहे अनुपात मत रखिए, दूध की मात्रा तो वैसे ही रखनी है, लेकिन पानी को 5 लीटर मिला दो। तो आप बताओ पानी कितना हो जाएगा? 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9। अब बताओ इसमें क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि यहाँ सिर्फ पानी मिलाने का बोला गया। तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत, तो दूध की मात्रा 16 आ रही है। मिश्रण कितने का हुआ? पहले जो 20 का था, 5 मिलाने से 16 और 9, देखो 25 का मिश्रण परसेंट के लिए गुणा 100। 25 से 100 कटेगा 4 बार, 16 × 4 64%। उम्मीद करता हूं मेरे प्रत्येक विद्यार्थी को यह बात समझ में आई होगी। चलो, बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं रिपीट करता हूं। सही हो रहा गलत हो रहा वो देखते रहिएगा। लास्ट में मार्क्स सभी को बताने हैं कितने मार्क्स आप लोगों के आ रहे हैं। क्लियर है? 64। इसमें आप ये भी बता सकते हो पानी की मात्रा, दूध की मात्रा भी। कैसे? देखो पानी की परसेंटेज
9/25 इंटू 100 करोगे तो वो 36% आ जाएगा। कभी भी 100% से ऊपर नहीं जाएगा। अगर ये 64 है उसको 36 होना पड़ेगा, अगर ये 70 होता तो उसको 30% होना पड़ता, ये 90 होता तो उसको 10% होना पड़ता। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, चलो भी सभी विद्यार्थी प्रयास करो आंसर देने का। 3 संख्याओं का औसत 7 है। प्रश्न हमारा ये है कि 3 संख्याओं का जो औसत है वो 7 है। पहले 2 का औसत 5 है, अंतिम 2 का औसत 8 है। पहली 2 और अंतिम 2 कितनी हो चुकी है? 4। तो बाकी की 3 संख्याएं क्रमशः कौन सी होगी? ये है अभी थोड़ा सा समझदारी वाला प्रश्न। चलो कोशिश जरूर कीजिए आप लोग। रिपीट भी मैंने किया है वैसे पिछला प्रश्न, इजी था ना, ज्यादा दिक्कत नहीं। वापस सुन लो। 5 में से 4 अगर दूध की मात्रा है तो पानी की मात्रा 1 होगी। हम कह रहे हैं कुल 5 अनुपात है, अरे कुल 5 ही था ना, 4 हिस्सा ये था तो 1 ही। 5 20 का तो 1 4 का, तो ये हो गया 16 और ये हो गया 4। दूध की मात्रा तो सेम रखी, पानी हो गया 9। क्यों? क्योंकि 5 लीटर पानी मिला दिया गया। अब बोला है कि दूध का परसेंटेज क्या है? 16 दूध की मात्रा है, टोटल 25 में से गुणा 100, 64%। चलो इसका आंसर दीजिए आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया। आंसर दो भी जल्दी से जल्दी, जिनका भी उत्तर आता है, सी बी डी जो भी बता रहे हो आप। तीसरे का सी दे रहे हैं छोटू लाल मीणा, बहुत बढ़िया। चलो अब बात को समझिएगा, इस सेशन को ढंग से पढ़ के चले जाना। ग्रुप डी के किसी भी प्रश्न में आप नहीं अटकने वाले हो। क्यों? क्योंकि आप हर एक टॉपिक का हर टाइप पढ़ने वाले हो इन सेशंस के दौरान। ओके चलो, 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो आप बताओ 3 इंटू 7 कितना? 21। उनमें से पहली 2 का औसत 5 है, अंतिम 2 का औसत 8 है। और ये रेगुलर सेशन शाम 5 बजे होगा, ध्यान रखना है ना, रेगुलर सेशन शाम 5 बजे होगा। चलिए 2 इंटू 5 हो जाएगी 10, 2 इंटू 8 हो जाएगी 16। तो आप बताइए कितना हो जाएगा अभी? 26। 1 मिनट, पहली 2 का औसत 5, अंतिम 2 का औसत 26। 3 संख्याएं कौन कौन सी होगी? चलो अब देखो यहां से थोड़ा समझो, ऐसी कौन से 2 नंबर है जिनके शुरू के 2 नंबर का एवरेज, देखो सबसे पहले तो उनकी जोड़ 21 होनी चाहिए। ठीक है, शुरू के 2 नंबर है उनका एवरेज तो 5 आना चाहिए, लास्ट के 2 नंबर है उनका योग 8, औसत 8 आना चाहिए। अब देखो सबसे पहले तो कौन कौन से की जोड़ 21 बन रही है? 6 4 10, 10 और 10 20 नहीं बन रही है। आपको 21 क्यों? अरे भाई 3 का औसत अगर 7 है, ये देखो 7 है, तो योग 21 से आएगा। 5 और 5 10 और 11 21 बनता है। 8 2 10 और 8 18, ये तो नहीं होगा। अब देखो यहाँ 7 3 10 और 9 19, ये भी नहीं होने वाला है। अब इनमें से एक उत्तर होगा। देखो 5 और 5 10, 10 का आधा करोगे एवरेज 5, 11 और 5 16, 16 का एवरेज निकालोगे 8। ये आंसर बिल्कुल सही होगा। इससे सरल क्वेश्चन तो कुछ हो भी नहीं सकता। क्लियर है? एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना वापस सब लोग। इतना इजी सा प्रश्न था कि 3 का औसत अगर 7 है तो योग 21 आ गया, पहले 2 का तो 5 होना चाहिए, अंतिम 2 का 8 होना चाहिए। वो तीनों संख्याएं क्या क्या होगी हमारे? तो पहले योग 21 आना चाहिए, ये कंडीशन लगनी ही चाहिए। तो भैया यहाँ 21 बढ़ नहीं रहा था, यहाँ बढ़ नहीं रहा है, यहाँ बढ़ नहीं रहा, तो उत्तर तो यही होगा, कंफर्म हो चुका है। लेकिन मैंने उत्तर को वेरीफाई भी करवा दिया। कैसे? देखो शुरू के 2 नंबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या 10/2, तो बताओ प्रथम 2 का एवरेज 5 है, अंतिम 2 5 और 11 होते हैं 16, और 16/2 तो रिजल्ट कितना आ गया? 8। तो बताओ बात वेरीफाई हुई या नहीं? वैसे इतना पता चलने के बाद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी थोड़ा समझदारी दिखानी है आपको ऐसे प्रश्नों में। चलो भैया नाव और धारा का प्रश्न है, फोर्थ क्वेश्चन आज का। बहुत बढ़िया भी सुमित लांबा, बहुत अच्छी बात है। बार बार आप आंसर करने का प्रयास कीजिए सारे साथी। जितना हो सकता है इस प्रश्न का आंसर दीजिए। ये जनसंख्या बढ़ घट कैसे रही है?
स्टेबल रहो, थोड़ा थोड़ा सब्र रखो। चलो, एक हविया को धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में लगते हैं, जबकि धारा के प्रतिकूल है ये देखो, प्रतिकूल को मैंने पी से लिख दिया। 100 किलोमीटर की दूरी में 16 घंटे लगते हैं, और अनुकूल अनुकूल वो कह रहा है उसी दूरी को 10 घंटे लगते हैं। चलो, अनुकूल में 10 घंटे लगे। तो फिर बोला धारा की चाल क्या होगी। अगर आपको अच्छे से पता हो, नाव धारा में मैंने एक बात बताई थी, कौन कौन सी, चलो मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं, ताकि किसी बच्चों को अगर ध्यान नहीं है तो वो इस प्रकार के प्रश्नों में आज के बाद अटके नहीं। देखो, ये होता है जब ये नाव है और ये हमारी धारा चल रही है, और ये एक ये नाव है अभी, ठीक है, और ये हमारी धारा चल रही है। तो ये अगर नाव और धारा सेम डायरेक्शन में हो तो उसको बोलते हैं अनुकूल, और अगर नाव और धारा विपरीत दिशा में हो तो उसको बोलते हैं प्रतिकूल। अब इसका फायदा क्या होता है, जब सेम दिशा होती है तो नाव धारा जो है वो नाव का सपोर्ट करती है, इसलिए दोनों की चालों को जोड़ा जाता है। और प्रतिकूल में ये नाव जा रही है, सामने से जो धारा आती है उसको पीछे धकेलती है, इसलिए दोनों चालों का अंतर आता है। ये चलो, हमें अनुकूल और प्रतिकूल क्या होता है ये समझ में आ चुका है, लेकिन अब थोड़ा समझने की बात और है। ये तो अनुकूल और प्रतिकूल दिया हुआ आ जाए और नाव की चाल पूछ ले तो होता है अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटा 2, और पूछ ले धारा की चाल बताओ तो ये होता है अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटा 2। याद रख लोगे, और नहीं रख सकते एक बार कॉपी में राइट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। नाव की चाल पूछे अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटा 2, और धारा की चाल पूछे अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटा 2। चलो, तो यही पूछा धारा की चाल, तो क्या करेंगे, पहले इसमें यहां से लेके आओ, रिजल्ट 10 आया, और यहां से देखो 4 से 25 बार, 4 से 4 बार, 6 चौक 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचे, 6.25। धारा की चाल के लिए क्या करेंगे, दोनों को घटाकर 2 बार। क्लियर, अनुकूल माइनस प्रतिकूल, अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटा 2। 10 में से 6 गए 4, 4 में से पॉइंट गया 3.75 बटा 2। तो देखो 2 एकम 2, 1 बचा, 8 दूनी 16, 1 बचा, 7 दूनी 14, 1 बचा 5, 1.875 किलोमीटर पर आवर। और आप बताओ ये आपके कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में मौजूद है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने एकदम परफेक्ट उत्तर दिया है। अब इसको कॉपी में एक बार लिख दीजिए, सब लोग एक बार शेयर करो तो भी आनंद आए इस सेशन का। सारे के सारे विद्यार्थी एक बार उन विद्यार्थियों तक इस सेशन को जरूर पहुंचाए जो रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जितने भी विद्यार्थी, एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। ओके, चलो वापस सुनिएगा। अनुकूल बोला है 100 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में, तो चाल क्या होता है, अनुकूल चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो ये चाल है हमारी 6.2 किलोमीटर पर आवर। प्रतिकूल अनुकूल चाल कितनी बनी, 100 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तो आई 10 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं है। हमें बोला धारा की चाल, तो ये होता है अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटा 2, तो अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटा 2, तो रिजल्ट आया 1.87। ये हमारा 4th क्वेश्चन था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फोटो लेना है किसी को, ले लो, ले लिया। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हर टॉपिक कवर होने वाला है इस सीरीज में। 20 टेस्ट होंगे, ध्यान रखना। आज ये दूसरा टेस्ट है, 18 टेस्ट अभी और होने वाले हैं। रेगुलर 5 बजे शाम को ये टेस्ट होगा आपका, और फिर 20 टेस्ट खत्म होंगे तो 21वां एक मेगा टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन का। तो 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज करने को मिल रही है एग्जाम से पहले, क्योंकि एग्जाम भी लगभग ये कंप्लीट होगा, उसके बाद अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। ओके, चलो। श्याम 8% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से 2 वर्षों में एक्स राशि जमा कराता है जो 72,900 हो जाती है, तो फिर एक्स का मान क्या होगा। तो देखो, इससे ये सारी राशि कम है, इसका मतलब ये हमारा मिश्रधन है और हमें मूलधन पूछा है। तो देखिए 72,900 हो गई, और मूलधन हमें पता करना, प्रिंसिपल हिंदी में मूलधन लिख देना बोली। दर हमारे पास 8% है, तो आप बताओ 100 पर 8 108, फिर 100 पर 8 108। मिश्रधन बराबर मूलधन इनटू 100 पर 8 की दर 108, 100 पर 8 की दर 108। पहले बताओ यहां तक समझ में आया। मैं डायरेक्ट भी रख सकता था, लेकिन एक बार समझदारी के लिए पूरी बात लिखी है। चलो, 4 वैल्यू 2 से कैंसिल हो रही है, कितनी बार बोलो, 54 बार। 2 से 50, फिर 2 से 54, फिर 2 से 50,
फिर ये 27 बार, फिर 27 बार, 2 से 25 बार, 25 बार, 27 इंटू 27, 27 का स्क्वायर कितना होता देख लो, 7 7 49, 4 14 और 14 18, 14 और 14 28 और 4 32, 3 4 और 3 729, तो ये हो जाएगा 72,900 इंटू। अब एक और बात सुनो, इतना नहीं करने की बजाय एक काम और कर सकते हो। अब थोड़ा सा ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने। देखो, जब मिश्रधन पता करना होता है तो हमेशा हम 100 प्लस दर को ऊपर रखते हैं। भाई 10 होती है तो 110 रखते हैं, 5 होती है तो ऊपर 105 रखते हैं, 15 होती है तो ऊपर 115 रखते हैं। किसी को फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है, जैसे 16 से 2/3 आ गया, उसका मान 1/6 होता है, तो 6 से 1 बढ़ाकर हम 7 रखते हैं। तो वैसे ही वो मिश्रधन लाते हैं, लेकिन मिश्रधन तो दिया, मूलधन लाना, तो इसको ऐसे रख दो 100/108, फिर 100/108। बताओ कोई तकलीफ, कोई समस्या? 4 के पहाड़े में 25 बार, 4 के पहाड़े में 27 बार, 4 से 25 बार, 4 से 27 बार, 27 का स्क्वायर 729, तो ये कट गई वैल्यू 100 बार। 25 इंटू 25 625, रिजल्ट आ गया 62,62,500। उम्मीद करता हूं ट्रिकी मैथ्स वाले सभी विद्यार्थियों का ये उत्तर जरूर आया होगा। 62,500, 62500, ये आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर है सभी को? एक बार सब लोग बताओ, सेशन समझ में आ रहा है? यस का मैसेज लिखिए, सारे के सारे बच्चे, क्या बिल्कुल समझ में आ रहा है? नया पार वाला बैच अभी मिशन रेलवे में ज्वाइन कर लो, उसी में वो क्वेश्चंस वगैरह सब मिल जाएंगे आपको, है ना? चलो, क्लियर है? उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो, ये आपका 6 क्वेश्चन है। वो थोड़ी सी कैलकुलेटिव वैल्यू थी, ये मैंने, चलो एक सिंपल क्वेश्चन भी आ गया, वेरिएशन रखा है हर तरह से, तो आंसर दीजिए जल्दी से, कितना होने वाला है? 6 क्वेश्चन है आपका। मार्क्स देखते रहना, राइट होता है तो राइट करते रहो, ऐसे रॉन्ग फिर राइट, राइट जैसे भी आपको समझ में आ रहा है। लास्ट में मार्क्स बताने हैं सभी को। चलिए, बहुत बढ़िया। एक शॉप के उत्पाद में एमआरपी में 30% की छूट प्रदान करता है। यदि उत्पाद की एमआरपी 500 रुपए है तो बिक्री मूल्य क्या होगा? अरे भी सीधी सी बात है, 30% का वो छूट या डिस्काउंट प्रदान करेगा तो वस्तु बेचेगा कितने में? 70 में। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी सिंपल देखने को मिलने वाले हैं, तो आप बताओ 100 वाली चीज बेचेगा कितने में? 70। ये 100 क्या होता है? ये मार्क प्राइस होती है, और ये 70 क्या है? ये आपकी सेलिंग प्राइस है, बेचने का मूल्य। बेचा कितने में? 70। देखो 0 से 0, 7 5 35, 350, 350 इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी। क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। चलिए, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था इसलिए जल्दी मैंने लिखा, इसका उत्तर दोगे। ये थोड़ा समझदारी का एक प्रश्न है, बता सकते हो। दो सहमूल संख्याओं के x और y लघुत्तम क्या होगा? जल्दी से बताओ भैया, इसका लघुत्तम क्या होगा? मिशन रेलवे की चलो, जिनको भी मिशन रेलवे ज्वाइन करना है, मैंने बोला ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। दो सहमूल संख्या x और y का लघुत्तम समाप्रत्यय क्या होगा? सहमूल संख्या x और y है। अब बताओ, x के पहाड़े में y नहीं आता, y के पहाड़े में x नहीं आता, तो इनका जो एलसीएम होता है वो हमेशा इनका गुणनफल होता है, तो रिजल्ट हो जाएगा xy। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको बोल दे कभी भी कि ये दोनों एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते हैं, जैसे आपने सुना होगा ना, को प्राइम फैक्टर, सह अभाज्य संख्या है, 7 और 9, 3 और 5, 9 और 11, अगर कभी भी ऐसे के एलसीएम लाने हो ना तो डायरेक्ट इनका गुणा कर दिया करो, समझ रहे हो? पर ऐसे नहीं कि 4 और 12 के गुणा करते 48, ऐसे मत कर देना, एक दूसरे के पहाड़े में नहीं होने चाहिए। क्लियर है? चलो, क्लियर है? अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, जल्दी से इसका उत्तर दो। 11 की बाध्यता आपको रटाई हुई है मैंने कितनी बारी, जल्दी से इसका उत्तर दो।
चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए सभी के सभी विद्यार्थी। 11 की भाज्यता बहुत अच्छे से क्लियर की है आपको। 5, 5, 4, 3, चारों ऑप्शन तो आ गए हैं। फिर 2 नहीं बताया अभी, है ना, एक रह गया पीछे। चलो देखो 11 की भाज्यता इतनी सिंपल है, आप लोग बहुत अच्छे से याद रख सकते हो। मैं जो तरीका बता रहा हूं आप इससे याद रखना बस। तरीका ये है, ध्यान देना क्या तरीका है। सबसे पहले को बॉक्स बनाओ, दूसरे को खाली रहने दो, फिर वापस बॉक्स बढ़ाओ, फिर खाली रहने दो, फिर वापस बॉक्स बढ़ाओ। पहले बताओ यहां तक की बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना, बॉक्स वाले को जोड़ो और बिना बॉक्स वाले को। 6 और 4 ये तो 10 हो गया। इधर हो रहा है x प्लस 6 प्लस 1, बिना बॉक्स वाले क्या क्या हो रहा है, x प्लस 4 प्लस 1। अब मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों को बराबर लाना है। ये तो 10 आ गए, कैसे? 4 और 6 10 होता है। ये देखो 4 और 1 5 हो गए। मैं यहाँ कितना रखूं कि ये भी 10 हो जाए? क्यों? क्योंकि यहाँ बोला जाता है सम स्थान और विषम स्थानों का जो अंतर है वो 0 या 11 का पहाड़ा होना चाहिए। तो ये तो चलो क्लियर है। तो यहाँ मैं कितना रख सकता हूँ बोलो? 5। 5 और 4 9 और 1 10, 10 में से 10 जाएगा 0, तो हमारी वैल्यू का रिजल्ट कितना बन जाएगा? 5। 5 बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं सारी बाध्यताओं की एक टेबल बनाता हूं, वो बनाते रहना। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके कॉन्सेप्ट्स भी साथ साथ में क्लियर करता रहूं। 7 की भाज्यता नहीं बताएंगे क्योंकि उसकी तुलना में भाग देना ज्यादा आसान है। वैसे भाज्यता का कॉन्सेप्ट बता देंगे। इकाई अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। क्लियर है? वहां किसकी भाज्यता लगती है? 2 की। कई तो समझते हो फर्स्ट नंबर। 3 में अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए, और 9 में अंकों का जो योग है वो 9 के पहाड़े में आना चाहिए। अब अंक तो समझते हो ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन अंकों की जो भी जोड़ है, अगर जोड़ करते हो 3 के पहाड़े में आती है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी, 9 के पहाड़े में आती तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। क्लियर है? और 27 आ गया तो ऐसे नहीं होगा कि 3 की भी भाज्यता आ जाएगी और 9 की भी, ऐसा नहीं होगा। और होगा तो फिर तीसरा ऑप्शन होगा 3 और 9 दोनों। ठीक है? वैसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहां होता है कि भी अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग, यहां होता है अंतिम 3 अंकों में 4 का भाग, 8 का भाग। क्लियर है? यहाँ अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग, अंतिम 3 अंकों में। यहाँ 00 होता है या 000 भी होता है, अपवाद के रूप में, जो अलग से याद रखना। यहाँ होता है इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, और 10 में होता है 0। 6 में होती है 2 और 3 दोनों भाज्यता लगी, 2 और 3 दोनों भाज्यता लगे। भाज्यता समझते हो? ये रूल भी लगना चाहिए, ये रूल भी लगना चाहिए। तो वहां किसकी लग जाती है? 6 की। 11 में होता है बॉक्स और बिना बॉक्स का अंतर। ये देखो मैंने बॉक्स बॉक्स बॉक्स, और ये देखो बिना बॉक्स बिना बॉक्स बिना बॉक्स, इनका अंतर 0 या 11 का पहाड़ा होना चाहिए। वैसे तो बॉक्स नहीं होता, किताबों में बॉक्स लिखा हुआ नहीं होगा, किताबों के अंदर तो होगा सम स्थान और विषम स्थान। पर उसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे इसको सम संख्या समझ लेते हैं, जबकि सम स्थानों की बात चलती है वहां पर। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। 7 की क्यों नहीं लिखी? वैसे 7 की भाज्यता ये होती है कि आप अंतिम अंक को हटाकर उसका दुगुना घटा दो, फिर जो उत्तर आए 15 में से 6 गए 9, अंतिम अंक को हटाकर फिर इसका दुगुना घटाओ, और जब ये अंतर 0 7 14 21 आ जाए तो विभाजित। पर इसकी तुलना में इसमें भाग दे दोगे तो जल्दी उत्तर आ जाएगा, इसलिए 7 की भाज्यता इतनी काम की नहीं है, पर मैंने फिर भी बता दिए। तो ये भाज्यताओं का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ओके चलो 9th क्वेश्चन, 8 हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। चलो अभी 9वें प्रश्न का उत्तर दीजिए फिर। ए बी और सी ने 2:3:5 में निवेश किया पूंजी का, उनके निवेश के समय का अनुपात 4 5 और 6 है, तीनों के लाभ का क्या अनुपात होगा? बहुत तगड़ा क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो सबसे पहले पूंजी का अनुपात 2:3:5, कोई तकलीफ? समय का अनुपात, पहले का समय 4 है, दूसरे का समय 5 है, तीसरे का समय 6 है। हमेशा ध्यान रखना, ये थोड़ा कभी कभी अजीबोगरीब प्रश्न एक और तरीके से भी बनता है, जब लाभ दिया हुआ रहता है और आपसे समय पूछा जाता है, और कभी कभी तो लाभ देकर आपसे पूंजी पूछी जाती है। इन दोनों में से कोई एक चीज दी भी आ जाती है। लेकिन आज थोड़ा हमारा सिंपल क्वेश्चन है कि ये रुपए है
रुपए रुपए रुपए, ये समय का अनुपात। तो जो बंटवारा होता है वो हमेशा इनके गुणनफल के रेशियो में। अगर आपने साझेदारी वाला कॉन्सेप्ट याद है, मैंने बताया था आपको, अगर लगाई गई राशि बराबर हो तो जो बंटवारा होता है वो टाइम के अनुपात में होता है, ठीक है। और अगर टाइम बराबर हो तो बंटवारा राशि के अनुपात में होता है। और जब दोनों ही असमान हो तो बंटवारा R1T1, R2T2, R3T3 यानी उनके गुणनफल के अनुपात में होता है। वापस सुनना, जब रुपए समान हो तो समय के अनुपात में, जब समय समान हो तो रुपए के अनुपात में, और जब दोनों बराबर नहीं हो तो उनके गुणनफल के अनुपात में। ये होती है साझेदारी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। सीधा चैप्टर पढ़ने चले जाओगे ना, दिक्कत होगी। तो ये दोनों अलग अलग है, तो गुणनफल के अनुपात में 8, 5 तिया 15, 6 5 30। अब देख लीजिए कौन से ऑप्शन में हमारे, ये हमारे सी ऑप्शन में मौजूद है। समझ में आ रहा है ना सभी को? अरे बोलो भी कुछ ट्रिकी मैथ्स वालों। चलिए, क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है, ओके, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है। फिर बोला है यदि अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है तो शिक्षित लोगों की संख्या क्या होगी? बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, इसको अप्लाई करो एक बार। तो फिर ये संख्या बढ़ाओ भी एक बार सब लोग शेयर करके, सारे के सारे बच्चे, सब बच्चों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए जो बच्चे एग्जाम्स की, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों के 20 टेस्ट की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें आज हमारा ये दूसरा टेस्ट है। 20 टेस्ट और फिर एक मेगा टेस्ट 100 क्वेश्चन का। चलिए, तो यहां बोला गया है कि भैया 62% लोग शिक्षित है, 62% अंग्रेजी में बोले तो, अंग्रेजी थोड़ा ज्यादा अच्छी है इसलिए समझदार हो आप। और शिक्षित कितने हो जाएंगे बोलो? 38%। हम कह रहे हैं कि शिक्षित अगर 62% है तो अशिक्षित 38% होंगे। प्रश्न मान नहीं रहा, प्रश्न तो कह रहा इतने होंगे। चलो भाई, 24,567, सॉरी, हम तो कह रहे हैं अशिक्षित 38% है, प्रश्न कह रहा 24,567 है। तो 1% कितने का पड़ा बोलो? 24,567 बटे में 38। हमें लास्ट में कुल नहीं बोला, देखो यहां थोड़ा समझना। शिक्षित लोगों की संख्या बताओ, प्रश्न भारी भरकम नहीं है, लेकिन लैंग्वेज में इतना शानदार बनाया हुआ है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ जल्दबाजी में हम सीधा 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, हमें शिक्षित का पूछा गया है 62%, तो 24,567 बटा 38 इंटू 62 यानी 62। 2 से ये कैंसिल होता है 31 बार, 2 से ये कैंसिल होता है 19 बार। 19 से देखो, 19 एकम 19, पीछे कितने बचे भैया? 5, 19 दूना 38, पीछे कितने बचे? 55 में से 38 गया, 15 में से 8 गए, 7, 17, ये बचेगा, ठीक है। 176 आ गया। अब 19 से कितनी बार कट सकता है? लगभग 8 9 72, 7 8 7 15, और फिर 19 से 9 बार ट्राई कर लो, 9 9 81, 8 17, बिल्कुल 9 बार कैंसिल हो जाएगा। फिर 5, 19 इंटू 3। अब देखो आपको अब पूरा गुणा करने की जरूरत पड़ेगी, क्यों बताओ? इधर भी 3 है, इधर भी 3, बाकी तो 3 एकम 3 हो जाता। तो 31 इंटू 3 93, फिर 9, 31 इंटू 9 279, 79 और 10 90 288, 8, ये आएगा लास्ट में 83। तो यहाँ 83 है ना इस वाले में, तो डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा 40083। थोड़ी सी गणना करनी पड़ेगी भैया, इतनी सी तो गणना करनी ही पड़ेगी। लिख दो बढ़िया से। तो जिन प्राणियों का ये उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है ना? पढ़ तो रहे हो कि मोटिवेशन की जरूरत है आपको भी। जब तक आपका खुद का मोटिवेशन, आंतरिक मोटिवेशन नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। हमारा मोटिवेशन 10 से 15 मिनट, 1 घंटे, 1 दिन काम कर सकता है, लेकिन जब तक आपकी अंतरात्मा पढ़ाई के लिए तैयार नहीं है ना,
आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। पढ़ना सोचो, पहले भी लक्ष्य तय करो कि बढ़ना नहीं बढ़ना, वाकई में ये जॉब आप करोगे, सही में टारगेट रखो, आपके दिमाग में पूरे दिन यही जॉब चलनी चाहिए। समझ रहे हो? फॉर्म आप सब फिलअप कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार टारगेट करो कि इस जॉब के ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट होकर तैयारी करनी है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसका आंसर दो फिर। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 आ चुका है, आधा पेपर हो चुका है। ए किसी औद को 14 घंटे में भर सकता है, बी के साथ मिलकर, सुनना मेरी बात, बी के साथ मिलकर 12 घंटे में भर सकता है। यदि पाई बी अकेले औद को कितने घंटे में भर सकता है? चलिए बताइए जल्दी से। चलो तो सबसे पहले यहां ध्यान दीजिएगा, श्रीमान ए बोल रहे हैं कि मुझे 14 घंटे का समय लगता है, और ए और बी बोल रहे हैं कि हमें 12 घंटे का समय लगता है। तो बी अकेला कितना समय लेगा? तो सबसे पहला काम एलसीएम लो, 84 होता है। 14 की टेबल में 6 बार और 12 की टेबल में 7 बार। अब बताओ ये 6 यूनिट किसका है? ये 6 यूनिट सिर्फ ए का है। और ये 7 यूनिट किसका है? भी ये 7 यूनिट ए और बी दोनों का है। अब मुझे बताओ पहले ये वैल्यू हम लेकर आए, ये समझ में आ रहा है ना? थोड़ा इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा इधर दिख रहा। ए कह रहा मुझे 14 घंटे का समय लगा और ए और बी 12 घंटे का। चलो मैं छोटी सी बात बताता हूं आपको, ये भैया अकेले काम कर रहे हैं तो इनको ज्यादा समय लग रहा है, ये दोनों भैया मिलके काम कर रहे हैं तो इनको कम समय लग रहा है। हमेशा ध्यान रखना, जब व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जाएगी तब हमेशा ध्यान रखना जो टाइमिंग है हमारी वो कम होती जाएगी, और जैसे जैसे व्यक्तियों की संख्या घटेगी समय बढ़ता जाएगा। तो सीधी सी बात है, इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम। अब मुझे बताओ सभी प्राणियों को एलसीएम लेना आता है? कोई दिक्कत नहीं। 14 की टेबल में 6 बार कटा, 12 की टेबल में 7 बार। 6 काम किसका है? श्रीमान ए का। 7 काम दोनों का। मुझे एक चीज बताओ, 7 में से 6 काम कह रहे सिर्फ ए का है, तो बताओ बी का फिर कितना होगा? 1। अब इतनी समझदारी है ना, एक विद्यार्थी से उम्मीद की जाती है, और इतनी भी समझदारी नहीं है तो फिर वही बात है, फिर हमारा जो कितना भी हम बोल दे उस चीज को फिर वो समझ में नहीं। बहुत छोटी सी बात बोल रहा हूँ भाई, आपके पास 7 रुपए, 7 में से आपके 2 भाई में बांटना था, एक भाई को आपने 6 रुपए दे दिए तो दूसरे को तो 1 रुपए दोगे। अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ 2 आ जाता, यहाँ 4 होता तो यहाँ 3 आ जाता। इतनी समझदारी हम दिखा सकते। तो यहाँ से हमें पता चला कि भैया श्रीमान बी की एफिशिएंसी एक ही है, और काम कुल काम ये होता है हमेशा एलसीएम वाला। तो 84/1 यानी 84 इनको टाइम लगेगा घंटे का, जो आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। लिख दीजिए इसको। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को बात समझ में आई होगी। और एक और बात सुनना, मैं ना तो आपको आरएस का प्रश्न करा रहा हूं, ना आईएएस का करा रहा हूं, ना सीजीएल का करा रहा हूं, ना एसएससी एमटीएस का करवा रहा हूं, और ना मैं आपको आईबी का पेपर करा रहा हूं। मैं आपके खुद के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत शानदार तरीके से एक वेल अरेंज फॉर्मेट में पेपर को वेटेज देते हुए, कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम में सब भारी प्रश्न भी नहीं आते और एग्जाम में सब इजी क्वेश्चन भी नहीं आते, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए पेपर बनाया है। अब आपके ऊपर आप इसको कितनी समझदारी से पढ़ते हो, क्योंकि अब वही बात है कि आपको हर चीज के लिए इतना नहीं कह सकते भी ये पढ़ लो ये पढ़ लो, वो आपकी खुद की समझदारी। आप खुद अब इतने समझदार हो चुके हो, 18+ हो, थोड़े दिन में बहुत सारी जिम्मेदारी होगी आपके ऊपर, और इतनी सी जिम्मेदारी खुद की पढ़ाई में कौन सी चीजें काम की है कौन सी काम की नहीं है वो अब आपको खुद समझना पड़ेगा। ओके चलिए इसका आंसर दीजिए। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ गया, पिछला इजी था तो चलो वापस वो कैलकुलेटिव आ गया। 144 रुपए के पेन बेचने पर अनुराग को 1/7 की हानि होती है, 189 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? प्रयास किया जाए, बताइए जल्दी से। एग्जाम हो जाएगा भी, एग्जाम एनटीपीसी वाले भी कह रहे थे एग्जाम कब होगा, एग्जाम हो चुका है। 50% अटेंडेंस भी नहीं है, समझ रहे हो? जो बच्चों ने अच्छे से पेपर अटेम्प्ट किया है, 60+ मार्क्स है, तो मैं भी पूरी उम्मीद है कि उन सब बच्चों को CBT 2 जरूर देंगे, क्योंकि इतनी ही अटेंडेंस है इस बार की। ऐसे कैसे ग्रुप डी भी आने वाला है, आप लोग मान के चलिए कि जून के फर्स्ट वीक में आप लोगों को हो सकता है इसके बारे में पूरा मतलब शेड्यूल कर दिया जाएगा। तैयार रहिए, आपके पास समय, अब अप्रैल शुरू हो चुका है, 1 महीने का समय है, जितना रिवीजन कर सकते हो बेस्ट कर सकते हो करना शुरू कर दो, क्योंकि एक बार मौका चूक गए ना फिर वापस मौका नहीं मिलेगा। ठीक है चलो
इतने दिन शिद्दत से पढ़ाई की है ना, थोड़े दिन और हिम्मत रखो। चलो देखिए, एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य के 1/7 की हानि होती है, 189 में बेची। वो कह रहे 144 में जब हमने बेचा तो क्रय मूल्य का 1/7 भाग हानि। इसका मतलब समझे, अरे भी 7 रुपए पर हमें 1 रुपए का नुकसान हो जाता है। तो आप बताओ हमने वस्तु बेची कितने में, 6 में, तभी तो बताओ 7 पर अगर 1 का नुकसान होगा तो वस्तु बिकेगी कितने में, 6 में। कल को ये कहता 2/7 की हानि, मतलब समझे, अरे 7 पर 2 का नुकसान, क्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर नहीं बोला, ध्यान रखना। तो 7 में खरीदोगे ना तो 1 का नुकसान, 6 में बेचोगे। बेचने का तो मूल्य दिया, हम खरीदने का मूल्य लाता है, तभी तो हम आगे का बता पाएंगे। तो खरीदा तो 7 में, अच्छा, और बेचा कितने में, 6। 6 से कैंसिल करो इसको, 6 दूनी 12, 2 बचे, 6 चौक 24, तो 7 चौक 28, फिर 2 14 और 2 16, 168, 168 में हम खरीद कर लाए थे, ये हमारा क्रय मूल्य आ चुका है। अब बोला अगर 168 की वस्तु को हम 189 में बेचे तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा। 9 में से 8 गया 1, 8 में से 6 गया 2, 21 का प्रॉफिट 168 पर गुणा 100। क्यों? क्योंकि लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होती है। 21 के पाड़े में कितनी बार कटेगा, 8 बार। 4 से 25 बार, 4 से 2 बार, 25/2 होता है 12.5%। और आप ही बताओ 12.5% कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो जिन बच्चों ने 12.5% सोचा है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर होने वाला है। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो। फिर चलते हैं हम 13वें प्रश्न पर। जो बच्चे सेशन में अभी ऐड हुए हैं, जो बच्चे हमारे चैनल पर भी पहली बार आए हैं, एक बार चैनल के वीडियो जरूर देखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। लेकिन मैं सीरीज के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये हमारी सीरीज चल रही है, 20 टेस्ट की सीरीज होगी, जिसका आज ये दूसरा टेस्ट है। ठीक है, रेगुलर शाम 5 बजे होगी, 20 दिन टेस्ट चलेगा। उसके बाद एक मेगा टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन का। कुल मिलाकर 500 प्रश्न आप हल करने वाले हो, और इससे 3 से 4 गुणे हमने हमारे मिशन रेलवे बैच में कराए हैं। लेकिन एक मौका फिर भी हमने दिया है कि जो बच्चे हमसे यूट्यूब से जुड़े उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर हो। ओके, चलो अभी जो हमारा मिशन रेलवे बैच उसमें ये सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। चलिए, यदि ए अनुपात बी इतना है, बी अनुपात सी इतना है, तो एसी कितना होगा। तो ये वापस एक वेरिएशन आ गया क्वेश्चन में, इजी वाला। ए और बी हमें दे रखा है 32:35, बी और सी दे रखा है 21:32। अब आपको बताना एसी कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको अटेम्प्ट करने का एक तरीका बताऊंगा इसी क्वेश्चन को, पर एक कोशिश आप लोग कर लो पहले। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। अप्रोच सीखनी है। देखो आप इसको कैसे अगर कर सकते हो और इजी कैसे बना सकते हैं हम लोग इसको। बहुत बढ़िया, 3:5। शिवांगी कश्यप आपका उत्तर सही एकदम हो सकता है। मनोज मैथ्स आपने भी आंसर दिया, बहुत बढ़िया। शिवम, शिवरत्नम, मुकेश कुमार, बहुत बढ़िया। फिर अजय पाल, चंद्रशेखर आजाद, प्रदीप कुमार, ज्ञान रावत, बहुत बढ़िया। चलो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां मैं किसको आगे बढ़ाऊं तो आप सब लोग बोलोगे 35 को, यहां मैं किसको आगे बढ़ाऊं तो आप सब लोग बोलोगे 21 को। लास्ट में क्या बताना, देखो एसी, देखो आप सुनना आराम से, क्या करना, इससे हमें अब कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो सिर्फ इन दोनों से मतलब है। ए का मान इन दोनों का गुणा होगा और सी के मान में इन दोनों का गुणा होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा। तो देखो 32 और 32, तो 32 से 32 कैंसिल, 7 के पहाड़े में 3 बार, 7 के पहाड़े में 5 बार। तो आप बताइए सभी विद्यार्थियों कितना उत्तर आया, 3:5। अब देख लो, ये अप्रोच अगर आपने लगाई है तो मान के चलो आप बहुत जल्दी सॉल्व करोगे। अरे भैया हमें टाइम इस बार और कम मिलेगा, अगर एनटीपीसी मेंस देने जाओगे तब की बात कर रहा हूं मैं, सीबीटी 2। ओके, चलिए ग्रुप डी में भी आपको ये सॉल्व करना ही पड़ेगा, आपके पेपर में भी आ चुका है। क्लियर है? और नहीं तो ये गुणा करोगे ना तो बहुत सारा टाइम लगने वाला है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका डिफरेंस का। अब ये हमारा एसआई और सीआई का प्रश्न मिक्स हो चुका है। 14वां प्रश्न, 2000 रुपए का 2 वर्षों के लिए 10% की दर से साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर कितना होगा। चलिए सब शेयर कर दो एक बार तो मजा आ जाएगी। सारे के सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को शेयर कर दो।
सर शादी करवा दो, शादी पढ़ लो, नहीं तो फिर शादी कौन करवाएगा। अभी आप यहाँ लिख रहे हो, फिर लिख भी नहीं पाओगे। पढ़ लो, मेहनत कर लो, ताकि घर वालों को बोल सको ये चीज के भी शादी करवा दो। यहाँ बोलने से तो क्या फर्क पड़ेगा धीरज। तो पढ़ लो, मेहनत कर लो, फिर हो जाएगी अपना, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो। चलिए इसका आंसर दीजिए फिर। 2000 रुपए का 2 वर्षों का 10% की दर से साधारण और चक्रवृद्धि का डिफरेंस कितना होगा। चलिए 2020 बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने इतना फास्ट उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया। चलिए तो अगर आपको याद हो, मैंने 2 तरीके बताए थे। पहले में हम हमारा जो तरीका आप लोगों ने सीख रखा उसी को अप्लाई करते हैं कि जब भी आपको 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर लाना हो तो मूलधन इंटू दर बटा 100 इंटू दर बटा 100 2 सालों के लिए, और 3 साल होता है तो 300 प्लस दर। ध्यान रखना, अगर 3 साल होता है ना 300 प्लस दर बटा 100, इसी में एक आगे जुड़ जाता है। बता दिया ताकि गलती नहीं करो कभी भी। मूलधन 2000, दर बताओ मैं कितनी रखूं, 10 बटा 100 इंटू 10 बटा 100। क्लियर है। तो देखो 2 0 से 2 0, फिर 2 0 से 2 0, अंतर पड़ा 20। ये ट्रिक है, अगर याद कर सकते हो तो ये आपका डायरेक्ट उत्तर आ चुका है। क्लियर है। चलो अब एक और बात सुनो, इसी को आप चाहते हो भी हम तो दूसरे तरीके से सोल्व करना चाहते हैं, तो सुनो 2000 रुपए 10% की दर, मैं वो भी स्क्रीनशॉट का समय दूंगा उसमें भी। ये हमारा SI है, ये हमारा CI है। 10 10 कितना हो गया बोलो 20। ये चक्रवृद्धि ब्याज 10, ये भी 10, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में इसका सेम परसेंट ब्याज और लगता है, ब्याज पर उसी दर से ब्याज 10 का 10%, एक टोटल कितना हो जाएगा बोलो 21। इन दोनों के बीच डिफरेंस बोलो, अंतर बोलो 1% का। हम सीधा क्या करेंगे, 2000 का 1% 1 बटा 100, 0 से 0 तो अंतर बोलो 20 का। ये वाला तरीका भले 10 साल होगी तब भी आप फॉलो कर सकते हो। 10 सालों का यहाँ लिखो, 10 सालों का यहाँ लिखो, और फिर उनके बीच का डिफरेंस लिखो। लेकिन अगर आप ये याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। मूलधन इंटू दर बटा 100 दर बटा, सिर्फ दर रखनी है, ध्यान रखना है, 100 प्लस दर मत रख देना। तो 10 बटा 100 10 बटा 100 आंसर 20। उम्मीद करूंगा हमारे सभी विद्यार्थियों को बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी बच्चे, रेलवे वाले विद्यार्थियों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा 15वां प्रश्न, देखो कितना भारी भरकम प्रश्न है। अरे भारी भरकम, बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलती करके आते, इतने इजी क्वेश्चन। सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना है बताओ, एडिशन करना है। और ऐसा भी प्रश्न कोई ना कोई शिफ्ट में आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। ओके चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर है 30.9, 30.9। दूसरा नंबर है हमारा 3.09, फिर 0.309, फिर 0.039, और फिर है 309 सिर्फ। अब एक चीज नोटिस की आपने, इसको मैं भी कुछ नहीं लिख रहा हूं, ये पॉइंट रखा, ये पॉइंट रखा, ये पॉइंट रखा, ये पॉइंट, तो मैं यहाँ पॉइंट लिख दूं, बोली 0.0 लिखो। ये सब पॉइंट आपको एक सीध में रखना, पहली बात तो ये। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 और 9 18, हासिल 1, 12 और 1 13, फिर हासिल 1, 12 और 1 13, फिर हासिल 1, 9 3 12 और 1 13, फिर 1 3 और 1 4, 343.338, 343.338। अब आप ही बताओ ये कौन से ऑप्शन में मौजूद है, डी ऑप्शन में मौजूद है। अब देख लो आपकी एडिशन ये बन रही कि नहीं बन रही है, फिर बन रही है तो बहुत ही शानदार बात है। आज उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा सेशन, शानदार चीजें। क्यों आज अब देखो वेल अरेंज, कल हमने थोड़ा क्वेश्चन सेलेक्ट करने में थोड़ा समय लग गया था, लेकिन आज हमने सीट पहले से तैयार करवा के रखी है ताकि आप होनहार विद्यार्थियों को कोई दिक्कत नहीं आए। इधर ध्यान दो, दी गई संख्याओं में से कौन सी 14,161 का वर्गमूल होगा, ये देख लो। 1 का स्क्वायर में भी एक आता है, इधर भी एक आता है, 9 का स्क्वायर 81 में भी एक आता है, 9 का स्क्वायर। तो पहली बात हम डायरेक्ट तो बता ही नहीं पाएंगे, तो हमारे पास एक ये तरीका देखो 14161। जिस भी प्राणी को नहीं आता आज सीख लेना है ना, बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बहुत ही काम की बात है। वैसे तो ये छोटी क्लास में उम्मीद करते हैं कि बच्चा जरूर सीख के रखा होगा, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करता हूँ हमेशा।
और बेसिक मैथ वाले 25 वीडियो में भी मैंने ये चीज कराई है। अगर आपके साथ ऐसा कोई विद्यार्थी, आपका छोटा भाई बहन, आपके बड़े कोई रिलेटिव जैसे कोई एक्स सर्विसमैन है और उनको मैथ सीखने में दिक्कत आ रही है, तो आप सिर्फ एक बार हमारे चैनल को सजेस्ट करके बेसिक मैथ की 25 वीडियो एक बार उनको आप बोलो कि आराम से देख लो, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं उनको खुद लगने लग जाएगा कि हम भी गणित सीख सकते हैं। वो एक शुरुआत की, यूं समझ लो आप लोगों की तैयारी एक तरह से। वो वीडियो देखने के बाद अगर आप कोई सेशन देखना शुरू करोगे ना, ऑटोमेटिक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे। चलो, तो सबसे पहले हमेशा देखो यहाँ दो दो का जोड़ा बनता, वो भी अंतिम से, सुनना आराम से, दो दो का जोड़ा बनता वो भी कहां से, अंतिम से। तो ये नंबर तो सिंगल रह गया, तो ऐसा वैल्यू बताओ जो गुणा करने पर, दो बार गुणा करने पर एक या एक से कम आता हो। तो सबसे पहले वैल्यू कौन सी हुई, 1, एक एकम एक, यहां जोड़ा जाता है, एक और एक हो गया 2, एक में से एक गया 0। फिर अगली वैल्यू 41 आएगी। अब मुझे एक ऐसा नंबर रखना है जिससे 41 या 41 से कम आता हो। तो अगर मैं यहाँ 2 रखता हूं तो मुझे यहाँ भी 2, तो देखो 22 का डबल 44 हो जाता है, तो मुझे एक ही रखना पड़ेगा। तो देखो जैसे ही मैं यहाँ 1 रखूंगा, 21 से कम 21, और 0 फिर 2, अगला नंबर यहाँ 61 आएगा। ये हो चुके 21 और 1 22। अब एक ऐसा नंबर रखो जिससे ये वैल्यू आनी चाहिए। तो सबसे पहले कौन सा ऐसा नंबर रखे, अभी 9 रख के देखते हैं, क्यों 9 में ही आता है एक। तो 9 × 9 81, 8, 9 दूनी 18 और 8 26, 2 9 दूनी 18 और 2 20, बिल्कुल वैल्यू कटी। तो देखो सबसे पहले 1 रखा, फिर 1 रखा, फिर 9 रखा, 119। और आप बताओ 119 कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को? कोई कंफ्यूजन नहीं है इस बात में? वापस सुनना, दो दो का जोड़ा बनाया जाता है, वो भी कहां से शुरू करते हैं हम लोग? अंतिम से। सबसे पहले हमने इसको हल किया तो 1 आया, ये 0 बचा, फिर नेक्स्ट 41। ऐसा नंबर रखो जिसको गुणा करने पर, एक इसके पीछे ऐसा नंबर जिसको गुणा करने पर 41 या उससे कम आता। तो ये 21 रखा, 22 रखने पर तो देखो 22 का डबल यहाँ 44 हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ 3 रखते हो ना, यहाँ भी 3 रखना पड़ता है। यहाँ 9 रखा तो यहाँ भी 9 रखना पड़ता है। तो 229 × 9 2061। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इसका आंसर दीजिए। 110 मीटर एक लंबी ट्रेन है। चलो भैया ये देखो हमारी एक ट्रेन है, ये खंबे को पार करती है, 110 मीटर है। अंतिम सिरे के खंबे को पार करने में 53 सेकंड का समय लगता है। इसकी जो चाल है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर है? और वो कह रहे हैं हमें जो समय लगा है वो 53 सेकंड लगा। अब हमें ये दूरी बताना। आपने नोटिस किया मीटर 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 मीटर, तो समझदार कैसे बनते हैं? समझदार तो आप पहले से हो, लेकिन थोड़ा और कैसे बनना समझिए। अगर ये सब मीटर में है तो इसका मतलब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। बदल सकते हैं हम, कैसे बताओ? सभी प्राणियों को उम्मीद करता हूं पता होगा, नहीं पता है तो सभी बच्चे ऐसे गुणा कर दीजिए 5/18। मैं थोड़ा लिख देता हूं क्योंकि हमें सभी बच्चों को साथ लेके चलना है। चलिए, जब भी किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो गुणा 5/18 से, और किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो 18/5 से। ये गुणा करना पड़ता है। अब ये कहोगे क्यों करना पड़ता है? चलो ये तो आपने बता दिया, रटने वाली बात तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, सुनो। किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 घंटे में सेकंड, तो आप सभी बताओ कितने होते हैं? 3600। मैंने सेकंड बोला, मिनट नहीं। ओके, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5 बार, 2 से 18 बार, तो बताओ 5/18। क्लियर है? यही चीज मीटर को किलोमीटर में, तो 1 मीटर को किलोमीटर में तो देखो 1/1000। 1 मीटर को मैंने किलोमीटर में बदला है ना, 1/1000। सेकंड को घंटे में बदलना है, 1 सेकंड इसको घंटे में बदलना है तो 3600 का ही भाग दोगे। सेकंड को बदला आवर में, अब 3600 ऊपर चला जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा? देखो 1/3600 ऊपर जाकर 3600 कटा, 2 0 से 2 0, 2 से 18 बार, 2 से 5 बार। ये हमारे उत्तर इस वजह से आते हैं। चलो, तो ये गुणा कर लिया तो यहां से आ गया 2 और आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड।
10 मीटर हर सेकंड में जा रहा है और 53 सेकंड चला, तो आप बताओ दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल आ गई 10, समय आ गया 53, 530 मीटर। अब वो कह रहा अगर ट्रेन 110 की है तो भैया ये वाला रास्ता कितने का था जो उसने खंबे तक चलने के लिए तय किया था? तो हम क्या करेंगे, 530 में से 110 को घटा लो तो 0, 2, 420 मीटर। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने यह आंसर जरूर रखा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलता हूं। आगे 18वां प्रश्न आ चुका हमारे सामने। वैसे ये क्वेश्चन कल आ गया था पर कोई नहीं, आज मैं वापस करा देता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए कल कोई नहीं पढ़ पाया है तो देखो। ब्रिज अकेला एक काम को 7.2 दिनों में कर सकता है। मधु वही काम 10.8 दिन में कर सकती है। एक साथ काम करने पर 5/6 भाग पेंट करने में कितने दिन लगेंगे? चलो एक बार आपके पढ़ा हुआ आप भी उत्तर बता दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कोशिश करो एक बार। कल भी शाम को 5 बजे क्लास होगी। 1 अप्रैल से हमारी क्लास शुरू हुई है, कल हुई थी, आज दूसरी क्लास है, फिर आगे ऐसे 20 टेस्ट होने वाले टोटल। क्लास की टाइमिंग रेगुलर 5 बजे है शाम को, और RS अग्रवाल पढ़ना चाहते हो तो वो 9 बजे होगी। चलिए जल्दी से बताइए कितना उत्तर होगा। यहां बोला है कि ब्रिज मोहन जी एक जो है वो 7.2 दिन में काम करते हैं। मधु एक वही काम पेंट करने का काम कर रहे हैं। मधु वही काम पेंट करने का 10.8 दिन। अगर वो एक साथ काम करें तो 5/6 कितने दिन में करें? तो सबसे पहला काम एलसीएम लेना। अब बहुत सारे बच्चे यार रुक जाते हैं कि अब तो पॉइंटों में आ गया ना, अब तो हमसे हो गई नहीं। अरे भैया आप 72 और 108 को देखो, पॉइंट को हटा दो 2 मिनट के लिए। 72 और 108 का एलसीएम लोगे 216। एक अंक पर पॉइंट, एक अंक पर पॉइंट, एलसीएम है भी एक अंक पर पॉइंट। 72 से कैंसिल 3 बार, 108 से कैंसिल कितनी बार बोलो? दोनों मिलकर काम करें तो काम होगा कितना? 5। लेकिन काम ये पूरा 21.6 नहीं करना है, काम तो हमें सिर्फ 5/6 करना है। तो पहले तो हम ये तो पता करें 21.6 का 5/6 कितना होता। चलो यहां से पॉइंट हटाया, बटे में 0। 5 से 10 2 बार, 2 से देखो 108 बार, 6 का भाग 6 कम 6, 4 बचे, 8 × 48, 18 है। 18 काम करना है और दोनों को मिलकर, ब्रिज और मधु को मिलकर, तो 18 बटे में मिलकर करते कितना? 5। तो देखो 5 दिया 15, 3 बचे, 6 5, 3.6 उनको समय लगेगा 6 डेज का। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक दो को नाम अच्छा लग रहा, थोड़ा उनको फ्री कर देते 1 मिनट। चलो ठीक है, क्लियर है सभी को? उम्मीद करता हूं सभी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग, है ना, ताकि रिवीजन में मदद मिले। एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है, दूरी देखो किलोमीटर में। थोड़ा समझदार, मैंने बताया ना समझदार तो आप हो, लेकिन और कैसे बढ़ते हैं ऑप्शन को या इस यूनिट को समझकर। तो भैया ये तो सही एकदम, क्यों बात किलोमीटर में करनी? इस श्रीमान को बदलना पड़ेगा, किसमें? कि किलोमीटर है तो साथ में आवर में आना चाहिए। चलो पता करते हैं। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। क्लियर? तो चाल कितनी है हमारे पास? 70 और समय 24 है, लेकिन इसको बदलना पड़ेगा। बताओ मैं किसका भाग दे दूं? 60 का। 60 का क्यों दिया? अरे भाई मिनट को हमने आवर में बदला है। क्लियर है? 0 से 0, 6 से 24, 4 बार 7 चौक 28 किलोमीटर। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को बात समझ में आई होगी। अप्रोच में सुधार लाना है तभी तो स्पीड इंक्रीज होगी, और स्पीड इंक्रीज होगी तो अंक भी इंक्रीज होंगे। क्लियर है सभी को? चलो ग्रुप डी वालों, इस बार मेहनत करनी है आप सभी बच्चों को, और मैक्सिमम इस बार सिलेक्शन देना। 1 से 2/3 का व्युत्क्रमानुपाती प्रश्न बहुत इजी है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए वर्ड अपने आप में नया है कि व्युत्क्रमानुपाती पता नहीं कौन सी बला है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, 1 से 2/3 को हम सरल भिन्न में बदलेंगे, ये मिश्र भिन्न कहलाती है। तो 3 एकम 3 गुणा करो पहला, और 2 ऊपर वाला जोड़ दो 5/। अब हमें इसका व्युत्क्रमानुपाती, किसी भी नंबर का व्युत्क्रमानुपाती उसका उल्टा होता है, रिवर्स होता है।
अगर कोई बोले 9/10 का तो आप बोलोगे 10/9, 5/4 का तो आप बोलोगे 4/5, कोई बोले 11 का व्युत्क्रमानुपाती तो सीधा बोल देना 1/11। क्यों? अरबी इसके बटे में 1 लिख सकते हो ना, इसलिए। तो 5/3 का व्युत्क्रमानुपाती 3/5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। अब आप सब लोग बताओ, आज आपके 20 में से कितने मार्क्स आए? जल्दी से जल्दी बताओ। अब जल्दी से जल्दी एक बार मार्क्स बता दो आप, जल्दी से कितने मार्क्स आए? उन्नीस, 16, 12, 19 सही, 13, 12, 17, 20 में से 20 वाले भी 1-2 बचे, 18, 15, 13, 11। चलो बहुत बढ़िया। तो जिन बच्चों के भी यहाँ पर 14 प्लस नंबर है, वो अच्छे मार्क्स है। आप प्रयास करो थोड़ा और चीजों को इंप्रूव करने का। लेकिन जिनके 14 से थोड़े कम आ रहे, थोड़ा प्रयास करो, कहाँ गलती हो रही, कौन सी चीज समझने में दिक्कत आ रही है, जरूर प्रयास कीजिए। तो उम्मीद करूंगा कि आज का सेशन आप लोगों को समझने में अच्छा लगा होगा। प्रयास मैंने पूरा किया है कि आज के सेशन में कुछ ना कुछ आप नया सीख कर जाएं। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर का बटन बिल्कुल फ्री होता है, आप कर सकते हैं। साथ ही जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, वो एक बार चैनल पर वीडियो सेशन देखिए। अगर आपको बेहतरीन चैनल लगता है तो ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। चलिए तो मिलते हैं कल वापस शाम को 5 बजे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ट्रिकी मैथ्स से गणित का डर खत्म करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।